हुआ है वहां पर। देखो, इस बात को अच्छे से समझ लें, क्योंकि ये बात सांख्य दर्शन में बड़ी महत्वपूर्ण है और परीक्षा में, इंटरव्यू में इसमें से प्रश्न बन सकता है अपने से। पुरुष को क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए। और प्रकृति को क्या चाहिए? प्रकृति को भी मोक्ष चाहिए, स्वयं का नहीं, पुरुष का। जो पुरुष चाहता है वही प्रकृति चाहती है। पुरुष का सबसे बड़ा उपकार अगर कोई तत्व करता है तो वो करता है प्रकृति। प्रकृति भी यही चाहती है कि पुरुष मुक्त हो जाए, यह आत्मा मुक्त हो जाए जो बंधन में है। किसके बंधन में है? पुरुष प्रकृति के बंधन में। और प्रकृति खुद चाहती है कि मुझसे मुक्त हो जाए। अब मुक्त तब होगा, प्रकृति ये चाहती है कि ये पुरुष मेरे प्रति उदासीन हो जाए। जब तक ये मुझ में आसक्त है, जब तक ये मेरे बंधन में है, तब तक इसे शांति नहीं मिलेगी। जिस तरह स्वप्न वासव दत्तम नाटक में योगेंद्र रायन और वासव दत्ता ने मिलकर ये प्लान बनाया था कि उदयन वासव दत्ता में कुछ ज्यादा ही आसक्त है, उसका राज कार्य पर कोई ध्यान नहीं है। और जब तक वासव दत्ता में आसक्ति है उदयन की, तब तक हमारा राज्य समृद्ध नहीं हो सकता, तब तक शत्रु द्वारा छीना हुआ राज्य वापस प्राप्त नहीं हो सकता। तो इस आसक्ति को खत्म करना जरूरी है। इसलिए तो उन्होंने वासव दत्ता को कृत्रिम रूप से उसकी मृत्यु का समाचार फैला दिया था। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अब किसमें आसक्ति रहेगी? जो वासव दत्ता ही नहीं रही तो आसक्ति किसमें रहेगी? तो वासव दत्ता खुद ये चाहती थी कि ये पुरुष मुझ प्रकृति के प्रति उदासीन हो जाए और राज कार्य पर ध्यान दे। तो वासव दत्ता क्या थी? वो प्रकृति है जो उदयन का मोक्ष चाहती थी, जो उदयन की उदासीनता चाहती थी खुद के प्रति, ताकि वो खुश रहे, प्रसन्न रहे, राज कार्य पर ध्यान दे। प्रकृति भी यही चाहती कि ये पुरुष मुक्त हो जाए। लेकिन मुक्त तो तब होगा जब जिस वस्तु से हम मुक्ति चाहते हैं उसको हम पूरी तरह से जान लें, उसको आद्योपांत समझ लें, वहां कोई रहस्यात्मक चीज नहीं बचे, तो उदासीनता आती। जहां रहस्य है वहीं राग है, वहीं आसक्ति है। तो प्रकृति ये चाहती है कि ये पुरुष मुझे अच्छी प्रकार से देख ले, इसलिए वह प्रकृति पुरुषस्य, दोनों का संयोग होता है ना, वो किस लिए होता है? पुरुषस्य केवल्यार्थम, उस पुरुष का केवल्य, पुरुष के मोक्ष के लिए। और प्रधानस्य दर्शनार्थम, और प्रकृति के दर्शन के लिए, ताकि पुरुष प्रकृति को देख ले। प्रकृति भी यही चाहती है कि मैं अपने आप को दिखाऊं, पुरुष मुझे देखे और मेरे प्रति उदासीन हो जाए देख करके। जब तक घूंघट है तब तक ही देखने की ज्यादा इच्छा होती है, और जब घूंघट नहीं है तब एक बार, दो बार, तीन बार देख लिया, बस उदासीनता आ गई उस चेहरे के प्रति। गलत बात कह रहा हूं कि मैं? घूंघट में रहस्य ज्यादा है और घूंघट नहीं है तो फिर उसके प्रति उदासीनता आ जाती है। देख लिया चेहरा एक बार। उसी तरह से प्रकृति भी यही चाहती है कि ये पुरुष मुझे अच्छी प्रकार से समझ ले, देख। पूछा जाएगा प्रश्न कि प्रकृति और पुरुष के संयोग का प्रयोजन क्या है? आंसर होगा कि सर दोनों का अपना अपना प्रयोजन है। संयोग के प्रति पुरुष का प्रयोजन है केवल्य प्राप्त करना, और प्रकृति का प्रयोग है अपने आप को प्रदर्शित करना, अपना दर्शन कराना पुरुष को, ताकि वो मुक्त हो जाए। हालांकि दोनों का प्रयोजन एक ही है। प्रकृति का ही प्रयोजन यही है कि पुरुष मुक्त हो जाए, पुरुष का मोक्ष हो जाए, और पुरुष का ही प्रयोजन यही है कि मेरा मोक्ष हो जाए। लेकिन पुरुष इस बात को नहीं समझ पाता कि प्रकृति जो भी कार्य कर रही है ये मुझे मुक्ति दिलाने के लिए ही कर रही है। ठीक है, वो कार्य का जरूर बोलनी है। पुरुषस्य केवल्यार्थम, पुरुषस्य दर्शनार्थम, केवल्यार्थम तथा प्रधानस्य पंगवद्वत संयोग, ये वाली कार्य। चलो और आगे बढ़ते हैं। इसमें एक बात आएगी, प्रश्न आ सकता है कि पुरुष का तो प्रयोजन है मोक्ष,
कैवल्य। प्रकृति का क्या प्रयोजन है? तो बिल्कुल सटीक आंसर देना कि प्रकृति का स्वयं का कोई प्रयोजन नहीं होता। प्रकृति का प्रयोजन भी यही है कि पुरुष का मोक्ष हो जाए, इसी के लिए वो अपने आप को का दर्शन देना चाहती है। वो स्वयं को उस पुरुष के सामने पूर्ण रूप से प्रकट करना चाहती है, ताकि पुरुष की उसके प्रति उदासीनता आ जाए और वो मुक्त हो जाए। बिल्कुल सटीक शब्दों में बताना है। और इसमें चाहो तो आप एक वाक्यांश को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हो। जब ये प्रश्न आ जाए, ये प्रसंग चले, आप जब ये बात कहो कि प्रकृति का प्रयोजन भी यही है कि पुरुष का मोक्ष हो जाए, वो भी पुरुष का मोक्ष करने के लिए ही स्वयं को प्रदर्शित करती। वो कहेंगे अच्छा कैसे? तो आप कह सकते हैं कि सांख्य कारिका में आया है कि प्रति पुरुष विमोक्षार्थम स्वार्थ इव परार्थ आरंभ, यही तो प्रकृति का प्रयोजन है। प्रति पुरुष विमोक्षार्थम, प्रत्येक पुरुष, अब कहा है ना कि पुरुष एक है कि अनेक है। सांख्य दर्शन में पुरुष एक है या अनेक है, हम एक बताएं कि अनेक बताएं? तो कल वाली क्लास में मैंने कहा था कि प्रथम दृष्टिया तो पुरुष अनेक है, क्योंकि उसमें स्पष्ट ही लिखा है कि पुरुष बहुत्तम सिद्धम त्रिगुणे विपर्याचेव, पुरुष बहुत्तम सिद्धम, पुरुष का अनेक होना सिद्ध होता है। इस बात का दूसरा प्रमाण आया है प्रति पुरुष विमोक्षार्थम, प्रकृति प्रत्येक पुरुष का मोक्ष कराने के लिए स्वार्थ युक्त परार्थ आरंभ, वो आरंभ करती है अर्थात कार्य करती। प्रकृति प्रति पुरुष विमोक्षार्थम आरंभ, प्रत्येक पुरुष का मोक्ष करने के लिए आरंभ कार्य करती है। जो स्वार्थ युक्त स्वयं के लिए प्रतीत होता हुआ भी वास्तव में पदार्थ दूसरे के लिए है, पुरुष के लिए है। लगता ऐसा है जैसे वो खुद अपने लिए कर रही है। जैसे प्रकृति को नर्तकी कहा है, इसमें प्रकृति की तुलना किससे की गई है? नर्तकी से की गई है। प्रकृति को नर्तकी बताया है, तो ऐसा लगता है कि ये नर्तकी नाच रही है तो ये खुद के लिए नाच रही है, खुद की खुशी के लिए नाच रही है। नहीं नहीं नहीं, खुद की खुशी के लिए नहीं नाच रही है प्रकृति रूपी नर्तकी, ये उस पुरुष के लिए नाच रही है ताकि पुरुष उसका डांस देख ले, उसके प्रति उदासीन हो जाए, इसलिए सारा स्वांग कर रही है ये प्रकृति। तो पुरुष एक है या अनेक है? इसके पक्ष में हम कह सकते हैं कि प्रथम दृष्टिया पुरुष अनेक है, वेष्टि रूप में तो अनेक है, समष्टि रूप में एक है। और अगर यही कर दें कि आप तो ये बता दो क्लियर कि एक है कि अनेक है, दोनों में से एक उत्तर अपने को चुनना पड़े, तो आंसर होगा अनेक है, एक मत बताना। सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष अनेक है। पहला प्रमाण स्पष्ट लिखा है पुरुष बहुत्तम सिद्धम, पुरुष का अनेक होना सिद्ध होता है, कार्य का ही ना। त्रिगुणे विपर्यात, इसके अलावा अयुपत प्रवृत्ति है, वो सारी इंद्रियां वगैरह वो सारी जनन करण मरणा नाम प्रतिनेम आदि अयुपत प्रवृत्ति त्रिगुणे विपर्यात पुरुष बहुत्तम सिद्धम। पहला प्रमाण सांख्य कारिका में लिखा है पुरुष बहुत्तम सिद्धम। दूसरा प्रमाण, ये जो भी मैंने एक कारिका बोली, प्रकृति का प्रयोजन क्या है? प्रति पुरुष विमोक्षार्थम स्वार्थ युव परार्थ आरंभ, ये प्रकृति प्रत्येक पुरुष का मोक्ष करने के लिए आरंभ करती है, कार्य करती है। प्रत्येक पुरुष का, अगर पुरुष एक होता तो प्रति शब्द कैसे आता है इसमें? है ना, लॉजिक वाली बात है ना। अगर पुरुष एक होता तो यहाँ प्रति शब्द कैसे आता? जो सांख्य कारिका में लिखा है प्रति पुरुष विमोक्षार्थम, इसका मतलब है कि प्रकृति का काम है प्रत्येक पुरुष का मोक्ष करना। एक एक एकम एकम प्रति इति प्रत्येकम, तो प्रति शब्द इसलिए आया है, एक एक पुरुष का मोक्ष करना चाहती हो, इसका मतलब पुरुष अनेक। अच्छा, एक बात और इसमें पूछा जाएगा कि चलो ये बताइए प्रकृति से सबसे पहले कौन सा तत्व उत्पन्न हुआ? आंसर होगा महत। पूछेंगे महत का तात्पर्य क्या है? कि महत का तात्पर्य है बुद्धि। तो प्रश्न आ सकता है कि बुद्धि को महत क्यों कहते हैं? महत का मतलब होता है महान। तो आंसर ये होगा कि प्रकृति और पुरुष ये दो तो नित्य तत्व हैं, इनके अलावा जो अनित्य तत्व हैं 23, इन 23 तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है मन।
सबसे महत्वपूर्ण तत्व बुद्धि है और बुद्धि ही आत्मा को, पुरुष को सारे भोग प्रदान करती है। बुद्धि ही आत्मा को सारे भोग प्रदान करते, लिखा है सर्वम प्रत्युपभोगम साधयति बुद्धि। सर्वम प्रत्युपभोगम पुरुषस्य साधयति बुद्धि। बुद्धि ही पुरुष के सारे भोगों को संपादित करती है, इसलिए बुद्धि को महत्व कहा गया है, क्योंकि प्रकृति और पुरुष के बाद यही सबसे बड़ा तत्व है। इसके बाद पूछा जाएगा कि बुद्धि का लक्षण क्या है। सांख्य कारिका में बुद्धि का क्या लक्षण बताया। आंसर होगा बुद्धि अध्यवसायो बुद्धि। अध्यवसाय को बुद्धि कहते हैं, अर्थात निश्चयात्मक ज्ञान को बुद्धि कहते हैं। अगला प्रश्न हो सकता है कि बुद्धि के कितने धर्म बताए हैं, कितने रूप हैं बुद्धि के। आंसर होगा कि सर इसके 8 रूप हैं। इनमें से 4 तो इसके सात्विक रूप हैं और 4 तामसिक रूप हैं। सात्विक रूप बताओ कौन कौन से हैं। धर्म, ज्ञान, विराग और ऐश्वर्य, ये 4 बुद्धि के सात्विक रूप हैं। और अधर्म, अज्ञान, राग और अनैश्वर्य, ये 4 बुद्धि के तामसिक रूप हैं। प्रश्न आ सकता है कि बुद्धि का कार्य क्या है। सांख्य दर्शन में बुद्धि का मुख्य कार्य क्या बताया गया है। तो बिल्कुल बेहिचक होकर आंसर देना कि पुरुष के समस्त प्रकार के भोगों को संपादित करना। लिखा है पुरुषस्य सर्वम प्रत्युपभोगम साधि सर्वम प्रत्युपभोगम पुरुषस्य साधयति बुद्धि, ये कार्यक्रम में लिखा है। तो पुरुष के लिए समस्त भोगों को संपादित करना ही बुद्धि का मुख्य कार्य है। एक और काम है बुद्धि का, वो भी आया है उसी कारिका में। सर्वम प्रत्युपभोगम पुरुषस्य साधयति बुद्धि और सेवच विषिनष्टि पुनः प्रधान पुरुषस्य अंतरम, प्रधान पुरुषांतरम सूक्ष्मम। और वही बुद्धि प्रधान और पुरुष के बीच का जो सूक्ष्म अंतर है, प्रकृति और पुरुष के बीच का जो सूक्ष्म अंतर है, उसको भी वही स्पष्ट करती है। बुद्धि से ही हम प्रकृति और पुरुष के बीच में अंतर कर पाए। तो बुद्धि के 2 काम हो, 8 तो रूप है बुद्धि के, 8 वेद हो गए मान लो आप तो। और कार्य क्या है बुद्धि का, तो हमारा आंसर होना चाहिए कि सर बुद्धि के 2 मुख्य कार्य हैं। एक तो पुरुष के लिए समस्त भोगों को संपादित करना, और दूसरा है प्रकृति और पुरुष के बीच के सूक्ष्म अंतर को प्रकट करना। सांख्य कारिका की एक कारिका में लिखा है, बिल्कुल आप उदाहरण दे सकते हो। सर्वम प्रत्युपभोगम पुरुषस्य साधयति बुद्धि सेवच विषनष्टि पुनः प्रधान पुरुष अंतरम सूक्ष्म। आगे बढ़ते हैं। अहंकार का लक्षण पूछ सकते हैं, उसका भेद पूछ सकते हैं। अभिमानो अहंकार, अभिमान को अहंकार कहते हैं। अहंकार कितने प्रकार का होता है। अहंकार 3 प्रकार का होता है, सात्विक अहंकार, तामस अहंकार और तेजस अहंकार। सात्विक अहंकार को विकृत अहंकार कहते हैं, तामस अहंकार को भूतादि अहंकार कहते हैं। फिर मन का लक्षण पूछ सकते हैं। आंसर होगा संकल्पकम इंद्रियम मन। संकल्प, विकल्प, ये कार्य जिस इंद्रिय द्वारा संपादित किए जाते हैं उसी इंद्रिय को मन कहते हैं। और ये उभयात्मक है, ये ज्ञानेंद्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी। उसके बाद एक बिंदु हमसे पूछा जाएगा लिंग शरीर। अब लिंग शरीर का वर्णन वेदांत दर्शन में भी हुआ है और सांख्य दर्शन में भी हुआ है। वेदांत दर्शन का जो लिंग शरीर है उसमें 17 तत्व माने हैं, और सांख्य दर्शन के लिंग शरीर में 18 तत्व माने हैं। लिंग शरीर कहो या सूक्ष्म शरीर कहो, बात एक ही है। तो कि सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर में कितने तत्व हैं बताइए। आपको आंसर देना है कि सांख्य दर्शन के अनुसार लिंग शरीर में 18 तत्व होते हैं। प्रश्न पूछेंगे कौन कौन से। आंसर होगा मन, बुद्धि, अहंकार, पंच तन्मात्र और 10 इंद्रियां। इन सभी 18 तत्वों को मिलाकर लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर कहते हैं। अब प्रश्न बनेगा कि जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, शरीर त्याग देते हैं, तो क्या मनुष्य लिंग शरीर भी त्याग देता है। तो आंसर होगा नहीं।
ये जो भौतिक शरीर है, जो स्थूल शरीर है, हाड़ मांस से जो 60 कोशिक शरीर बना हुआ है 6 तत्वों से, इस भौतिक शरीर की निवृत्ति होने के बाद भी लिंग शरीर निवृत्त नहीं होता है। लिंग शरीर अगली योनि में भी उस आत्मा के साथ ही रहता है। जब लिंग शरीर से निवृत्ति हो जाती है, उसी के बाद फिर उस पुरुष का मोक्ष संभव है। लिंग शरीर की निवृत्ति के बिना मोक्ष संभव नहीं। तो भौतिक शरीर की निवृत्ति के साथ में लिंग शरीर की निवृत्ति नहीं होती। यहाँ पर एक आंसर दे सकते हो, आप एक उदाहरण दे सकते हो कि नटवद व्यवतिष्ठते लिंगम, लिंग शरीर तो नट के समान हर योनि में चलता रहता है उसी आत्मा के साथ। जिस प्रकार कोई नट, अभिनेता, एक्टर कभी पिता बन गया, अगली पिक्चर में पुत्र बन गया, अगली पिक्चर में कोई सेठ बन गया, अगली पिक्चर में कोई डकैत बन गया, है तो वही, लेकिन वही अभिनेता अलग अलग रूप धारण कर रहा है। उसी प्रकार हमारा लिंग शरीर भी नट की तरह, नट के समान अलग अलग योनि में घूमता रहता है। उस जब लिंग शरीर की निवृत्ति हो जाती है, उसके बाद ही फिर मोक्ष संभव है। इसके बाद प्रत्यय पर आ सकते हैं कि प्रत्यय का अर्थ क्या होता है। आंसर देना है आपको बौद्धिक सृष्टि। एक तो भौतिक सृष्टि, फिजिकल जो वर्ल्ड हमें नजर आ रहा है, और एक बौद्धिक सृष्टि। तो बौद्धिक जो सृष्टि है, इसी को प्रत्यय कहते हैं। और ये बौद्धिक सृष्टि, ये प्रत्यय कितने प्रकार का होता है, तो आंसर होगा 50 प्रकार का। कि कौन कौन से, तो आंसर होगा कि इसमें 4 भेद है मुख्य रूप से, विपर्य, आसक्ति, तुष्टि और सिद्धि। विपर्य के 5 भेद हैं, आसक्ति के 28 भेद हैं, तुष्टि के 9 भेद हैं, सिद्धि के 8 भेद हैं। कुल मिलाकर इनके 50 भेद होते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक प्रसंग अगर छिड़ गया तो ये प्रश्न बन सकता है उसमें से कि सृष्टि की उत्पत्ति सांख्य दर्शन के अनुसार कहां से हुई, पुरुष से हुई या प्रकृति से हुई। या उन्हें नहीं भी पूछा कि पुरुष से या प्रकृति से हुई, डायरेक्ट यही पूछ लिया कि सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति किस तत्व से हुई। हमारा अब 2 आंसर है, दे सकते हैं। अगर हमने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो यही कहेंगे सृष्टि ईश्वर से उत्पन्न हुई, लेकिन ये आंसर तो गलत है। सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं हुई है, पुरुष से नहीं हुई है, प्रकृति से हुई। सांख्य दर्शन कहता है कि सृष्टि की उत्पत्ति का मूल कारण प्रकृति है, इसलिए उसको मूल प्रकृति कहते हैं, प्रकृति से हुई। अब यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि चलो ठीक है, प्रकृति से अगर सृष्टि की उत्पत्ति हुई, सबसे पहले कौन सा तत्व उत्पन्न हुआ, महत तत्व उत्पन्न हुआ। फिर कहेंगे कि लेकिन प्रकृति तो जड़ है। अब प्रकृति जड़ है तो फिर उससे उसमें प्रसव क्षमता कैसे आ गई, प्रश्न आ सकता है। तो आप कहना कि सर इसका आंसर सांख्य कारिका में दिया हुआ है, एक कारिका में, उसमें इस तरह से लिखा हुआ है कि वत्स विवृद्ध निमित्तम क्षीरम यथा प्रवृत्ति रज्ञ से। जिस प्रकार गाय का जो बछड़ा होता है, उस बछड़े का पोषण गाय के दूध के माध्यम से हो सकता है, तो उस वत्स, उस बछड़े की वृद्धि के प्रयोजन से गाय के स्तनों में जो जड़ दूध है, उस दूध की प्रवृत्ति हो जाती है, वो दूध भी बहने लग जाता है, दौड़कर चला आता है उन स्तनों में। जबकि दूध तो जड़ है, लेकिन उस बछड़े की वृद्धि के प्रयोजन से उस जड़ दूध में भी प्रवृत्ति हो जाती है, वह जड़ दूध भी प्रवृत्त हो जाता है। उसी तरह से पुरुष को मोक्ष दिलाने के लिए उस जड़ प्रकृति में भी प्रसव क्षमता आ जाती है, वो भी प्रसव कार्य में प्रवृत्त हो जाती है। ये इसका सबसे उचित उत्तर होगा, सटीक उत्तर होगा। प्रकृति को कौन सी संज्ञा दी गई है, आंसर होगा नर्तकी। प्रकृति को नर्तकी कहा है यहाँ पर। अब इसमें एक बिंदु बचता है कैवल्य, मोक्ष। सांख्य दर्शन के अनुसार कैवल्य को परिभाषित कीजिए, कैवल्य क्या है। देखो सभी दर्शनों में कैवल्य की अलग अलग परिभाषा है। अब सांख्य दर्शन के अनुसार अगर कैवल्य की परिभाषा हमसे पूछते हैं कैवल्य क्या है, पुरुष का मुक्त हो जाना ही कैवल्य है, ये तो सामान्य सा उत्तर हो गया। लेकिन सांख्य दर्शन में कैवल्य का मार्ग क्या बताया है,
पुरुष को कैवल्य कैसे मिलता है, ये बताइए। तो उसका आंसर ये होगा कि प्रकृति और पुरुष, इन दोनों का जब संयोग होता है, पुरुष जब प्रकृति के बंधन में रहता है, तो प्रकृति और पुरुष दोनों जब तक अलग अलग नहीं होंगे तब तक तो मोक्ष होना संभव नहीं है। अब वो अलग अलग कैसे होंगे? जब उनका, पुरुष का मोक्ष तभी संभव है जब पुरुष प्रकृति को देख ले और प्रकृति में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहे, प्रकृति में उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाए, उसकी रुचि, उसकी जिज्ञासा प्रकृति के प्रति समाप्त हो जाए, तभी पुरुष का मोक्ष संभव है, जब प्रकृति पुरुष से दूर चली जाए। बताइए प्रक्रिया क्या है इसकी, मोक्ष का क्या स्वरूप बताया है सांख्य दर्शन में? तो उसका आंसर होगा कि जब पुरुष प्रकृति को देख लेता है, प्रकृति अपने आप को पुरुष के सामने पूर्ण रूप से प्रकट कर चुकी होती है, उसके बाद वह प्रकृति शर्मा जाती है और वो दोबारा पुरुष के सामने प्रकट नहीं होती, और पुरुष भी उस प्रकृति में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है, कोई रुचि नहीं लेता है, क्योंकि वो प्रकृति को एक बार देख चुका है। इसलिए वो उस प्रकृति की उपेक्षा करता है और प्रकृति भी उस पुरुष के सामने दोबारा प्रकट होने में शर्माती है। दृष्टा मैं देख ली गई हूं, दृष्टा मया इति उपेक्षकः, दृष्टा मया इति उपेक्षक एक, और दृष्टा मया इति उपेक्षक एक, और दृष्टास्मि इति उपरति अन्य। मया दृष्टा, मेरे द्वारा प्रकृति देख ली गई है, पुरुष ये सोचकर उपेक्षक, उपेक्षा करता है उसकी प्रकृति, और दृष्टा अहम, मैं देख ली गई हूं, दृष्टा अहम मैं देख ली गई हूं, इति अन्य उपरति, और जो अन्य जो प्रकृति है वो उपरति, वो भी उपरत हो जाती है, वो भी उदासीन हो जाती है ये सोचकर कि अहम दृष्टा, मैं देख ली गई। पुरुष सोचता है कि मया दृष्टा, मेरे द्वारा देख ली गई है, और प्रकृति सोचती है अहम दृष्टा, मैं देख ली गई हूं, ये सोचकर दोनों ही उस संयोग से निवृत्त हो जाते हैं। और जब दोनों के मन में ये भाव आ जाता है, पुरुष सोचता है कि मैंने देख लिया है, मैं पूरी तरह से जान चुका हूं इसको, और प्रकृति ये सोचती है कि मुझे देख लिया गया है। इसके बाद अगर उनका संयोग होता भी, दोनों एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं, एक दूसरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, एक दूसरे के प्रति उदासीन हो चुके हैं, उसके बाद भी अगर उनका संयोग होता है तो फिर किसी प्रकार की कोई सृष्टि उत्पन्न नहीं हो सकती, उनके संयोग का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। इसलिए दृष्टा मया इति उपेक्षक एक, दृष्टा हम इति उपरति अन्य, सति संयोगे भी तयो, उसके बाद तयो संयोगे सति अपि, उसके बाद उन दोनों का संयोग होने पर भी ना प्रयोजनम नास्ति सर्ग से, सर्ग का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। सर्ग मतलब उत्पत्ति, फिर किसी पदार्थ की उत्पत्ति संभव नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रति पूरी तरह से उदासीन हो चुके हैं। तो प्रश्न बनेगा कि कैवल्य का स्वरूप बताइए सांख्य दर्शन के अनुसार। आंसर होगा कि प्रकृति और पुरुष का एक दूसरे के प्रति उदासीन हो जाना ही कैवल्य है। पुरुष सोचता है कि मया दृष्टा, मैंने देख लिया है, प्रकृति सोचती है अहम दृष्टा, मैं देख ली गई हूं। इस प्रकार तयो संयोगे सति अपि, उनका संयोग होने पर भी सर्ग से प्रयोजन नास्ति, किसी सृष्टि की उत्पत्ति का कोई प्रयोजन शेष नहीं रह जाता। इस तरह से सांख्य कारिका के एक एक बिंदु पर हमने चर्चा की है, पिछली क्लास में और आज की क्लास में। अब मुझे लगता है कि जो आलोच्य विषय थे उन सबको हमने छूने की कोशिश की है। अब इसके बाद भी अगर कोई चीज उभर कर सामने आती है तो फिर वो अपनी किस्मत है, कोशिश करेंगे कि अगर वो कोई इधर उधर की बात भी करते हैं और भी उलझाने की कोशिश करते हैं, तब भी हम इंटरव्यू को घुमा फिरा के वापस इन्हीं बातों की ओर लेके आ सकते हैं। एक बात आप ध्यान रखना, प्रश्न कैसा भी पूछे, अगर हमें उसका सटीक उत्तर याद है तो सबसे पहले तो सटीक उत्तर बताएं,
लेकिन अगर उन्होंने थोड़ा सा इधर उधर घुमाने की कोशिश की है तो हम कोशिश करें कि उसको इंटरव्यू को पटरी पर लाएं। हम उस चीज की तरफ इंटरव्यू को मोड़ने की कोशिश करें, उनके प्रश्न को उस तरफ मोड़ने की कोशिश करें जिस टॉपिक की हमें अच्छे से नॉलेज है। तो सांख्य कारिका में हमने इतनी सारी नॉलेज ले ली, अब सांख्य कारिका में कुछ भी पूछे हुए तो उनका अगर सटीक उत्तर नहीं भी आ रहा है तभी उसको हम इधर तो मोड़ सकते हैं, उनसे रिलेटेड ऐसा उत्तर दे ताकि वो उधर से इधर आ जाए। इन टॉपिक्स में रिलेटेड कुछ भी पूछे, उनसे इतनी चीजें हमने जान ली कि वो जो भी पूछेंगे उनसे रिलेटेड चीजें तो का ज्ञान तो हमें होगा ही होगा। इतनी सारी चीजें हमने इन दोनों क्लास में सीखी हैं, तो फिर आगे अपनी किस्मत है। लेकिन मुझे लगता है कि सांख्य कारिका में से कोई अगर प्रश्न पूछेंगे तो अधिकांश प्रश्नों का उत्तर देने में हम समर्थ होंगे निश्चित रूप से। ठीक है, तो ये पहला अपना चैप्टर हुआ सांख्य कारिका। अब अगली क्लास में हम दूसरा ग्रंथ लेंगे तर्क भाषा और फिर उसका विश्लेषण करेंगे। पहले हम दर्शन शास्त्र को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।